Hi friends, good morning. How are you all? I'm also fine. How's life? Mine's superb. Guys, today I'm here with second class of spoken English. I'm gonna start my speaking. Guys, today I'll teach you how to speak English. आज हम पढ़ाएंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे है। याद रखना, कुछ भी करने से पहले हमें ये ज़रूर आना चाहिए कि मैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को कैसे बोलता हूँ। याद रखना, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। गाइस, आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं दूंगा जिसको देखकर खुद आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है कि आपके आसपास बोले जाने वाले ढेर सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में सही प्रोनाउंसिएट नहीं होता है, और अगर उसको हम इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो वो कोई वर्ड नहीं पाया जाता है। आपके एग्जाम्पल के लिए आपको मैं सेंटेंस देना चाहूँगा, जैसे आपने सुना होगा बफर सिस्टम। बफर सिस्टम, अब बफर सिस्टम आपने सुना तो है, आप बोलते भी हो, 95% लोग बोलते हैं बफर सिस्टम। लेकिन आज मैं बताऊं कि बफर अगर आप लगाना चाहते हो, बफर की स्पेलिंग ये लगाना चाहते हो, राइट, तो आप गलत हो जाओगे क्योंकि कहीं मिलेगा नहीं। अब लगाओगे ये क्यों? क्योंकि आपने सुना है बफर सिस्टम। तो एक्चुअल में वो बफर नहीं होता, उसका सही वर्ड और सही प्रोनाउंसिएशन जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो वो होता है BUFFET, राइट, बूफे। और इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं बूफे, बट बी स्पीक बफर, राइट। तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग सही प्रोनाउंसिएट नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं आज से हमारे साथ आप लोग सही प्रोनाउंसिएट करोगे वर्ड का। दूसरी चीज़, इंग्लिश बोलने से पहले एक चीज़ आप अपने दिमाग में ज़रूर रख लें कि कभी भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो हमें एकदम इंग्लिश परफेक्ट बोल रहा हो। हमें सबसे बड़ी डर यही लगती है कि मैं इंग्लिश स्टार्ट करूं कैसे, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, राइट। स्टार्ट करना है, आपको करना है। आपको मैं बताऊं, आप हिंदी भी सही नहीं बोलते, लेकिन आप उसमें नहीं डरते। रीज़न क्या है? सिर्फ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस मिला होता है और आप हिंदी बहुत गजब की बोलते हो, राइट। एग्जाम्पल कहो तो मैं एक छोटा सा दूं। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या ये सेंटेंस सही है? थोड़ी देर सोचिएगा, बाद में फिर सुनिएगा। मैं सेंटेंस वो जो है, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन कोई ये बोलने से डरता नहीं है, धड़ाके से बोलते हैं। होना चाहिए मैं मेरा काम कर रहा हूं, राइट। ऐसे इंग्लिश में भी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास है, आज डे 2 है, आपको बता दे डे 2 है, और डे 2 में मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आज के सेंटेंस है यूज ऑफ इज, एम, आ एंड एक्शन ING। हाँ, ये तो लिखने के लिए मैंने ये लिख दिया है, लेकिन याद रखना हमारा सही मतलब क्या है, हम क्या बताने चल रहे हैं कि जो काम, जो हम हिंदी में काम करते हैं, जो चीज़ें हिंदी में बोलता हूँ, उसको इंग्लिश में कैसे बोले। हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं चल रहे, हिंदी टू इंग्लिश चल रहे, राइट। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे। तो याद रखो कि पूरा दिन, ऐसा कोई भी पूरे दिन में ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता जिस समय हम लोग कुछ नहीं करते। ध्यान से समझना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिस समय हम लोग कुछ नहीं करते। जैसे अभी भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। मेरा जो काम है अभी का, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप मुझे सुन रहे हो या आप इंग्लिश सीख रहे हो, राइट। तो प्रेजेंट टाइम में जो अभी आप कर रहे हो, और ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें जो मैं कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में कैसे बोले, वो मुझे बोलना आ जाए। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा आपके लिए? उसके लिए एक सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर, इसको ज़रूर नोट करना। I am एक्शन ING, राइट।
जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है आपको ये यूज करना है, आई एम एक्शन आईएनजी। नोट करो, हम ये नहीं कह रहे तीनों वर्ड सही बताओगे, इसमें 3 वर्ड हैं, आई एम और एक्शन आईएनजी 3 वर्ड हैं। आप 2 वर्ड तो कंफर्म याद हो गए, आई एम, लेकिन हाँ डरना नहीं, फुल प्रैक्टिस करिए। आई एम एक्शन आईएनजी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, जोड़ दिया आईएनजी, क्या हो गया, आई एम टीचिंग। मैंने पढ़ा दिया आई एम टीचिंग। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसकी इंग्लिश बोलो, आप सीख रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, आपको भी यही बोलना है, आई एम। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। तो मैं, आप क्या कहोगे, मैं सीख रहा हूं, यानी आई एम लर्निंग, राइट, आई एम लर्निंग। उसके पहले मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, राइट। जो भी काम मैं कर रहा हूं, काम चल रहा है, आई एम एक्शन आईएनजी। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड। जब भी कुछ कर रहे होगे, मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, राइट। तो जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आई एम बताओ और एक्शन आईएनजी। अच्छा, मान लिया आपको ये भी नहीं आता, चाय खाना बनाने की इंग्लिश नहीं आती, तब ये मत सोचो हमें इंग्लिश बोलना नहीं है, इंग्लिश तब भी बोलना है। तब आपको क्या करना है कि आई एम और जो भी वर्ड हिंदी वाला है उसमें आईएनजी जोड़ दो, राइट। आई एम बनाइंग खाना, आई एम सोचिंग, राइट। तो डेफिनेटली बिलीव इन मी, यू विल बी एबल टू स्पीक। इसमें ये मत सोचना कि यार ये गलत बोल दिया, मुझे नहीं आता, क्या होगा। जस्ट डोंट थिंक इस। एक चीज़ कहा है, कहावत कही गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ये नहीं सोचते मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ी डर बनी रहती है, इसी वजह से इंग्लिश हम नहीं बोल पाते। इंग्लिश आप बोल लोगे, हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपको पता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ सबको पता है, राइट। तो आपको बताना है आई एम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगली चीज़ें मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको। नेक्स्ट थिंग इज, अब थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार करो, आई एम कमिंग, जस्ट वेट, आई एम कमिंग, राइट। आई एम कमिंग, आने की, आपको कुछ भी बोलना है, उस समय काम चल रहा है, बस आपको इतना सोचना है कि जो टाइम में आप जिस टाइम इंग्लिश बोलने चल रहे हो उस टाइम जो कर रहे हो उसको कैसे बोलोगे, आई एम, आई एम। बट ये आई एम याद रखना, आई एम कमिंग। अभी मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल, चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल। अब कुछ लोग कहेंगे सर आई एम एक्सेसिंग होता है, सही वर्ड एक्सेस है, सही वर्ड यूज नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आई नो सही वर्ड ये नहीं है, सही वर्ड ये नहीं है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि हम जितना सिंपल बोलेंगे उतना जल्दी बोलेंगे। इसलिए मैंने यूज किया क्या, आई एम यूजिंग मोबाइल। अब ये गलत तो कोई नहीं कर सकता ना, आई एम यूजिंग मोबाइल, राइट। अब जैसे मैं बीएससी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बीएससी, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आप सोच लो, बीए कर रहे हो, बी एलएलबी कर रहे हो, राइट, जॉब कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम डूइंग जॉब, आई एम डूइंग बीएससी, आई एम डूइंग बीए, आई एम डूइंग एलएलबी। तो वट एवर यू आर डूइंग, यू से आई एम एक्शन आईएनजी, आई एम डूइंग। मैं चाय पी रहा हूँ, कैसे बोलोगे, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। याद रखना, कुछ भी खाने पीने के लिए आपको टेक का इस्तेमाल करना है, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग समोसा, आई एम टेकिंग, जो भी आप खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आई एम टेकिंग फूड, राइट। तो मीन अब हमने क्या बताया कि जो टाइम, अब आज आपको क्या करना है कि पूरा दिन आप जो काम कर रहे हो उसको ये वर्ड ऐसे आपको इंग्लिश बोलना है। कम से कम 100 सेंटेंस आज लिखने हैं, 100 वर्क करोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, करोगे। जितने काम कर रहे हो उसको इंग्लिश में लिखो। खाना बना रहे हो तब बोल दो आई एम मेकिंग फूड, खाना खा रहे हो तब बोल दो आई एम टेकिंग फूड, नहा रहे हो तो बोल दो आई एम टेकिंग बाथ, पानी पी रहे हो आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग वाटर। जो भी कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई जो काम मैं कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं कि आपके आसपास
आपके आसपास, जो आप अपने आसपास देखो उसको भी इंग्लिश में बोलो। जब आप कुछ कर रहे हो तो बगल वाला भी कुछ कर रहा है, कोई चीज़ें हैं वो भी कुछ कर रही हैं। तो आपको बताएं, अगर आपके बगल वाला लड़का है तो आप वहाँ क्या बोलना, ही। लड़की है तो क्या लगाना, सी। और अगर लड़का लड़की नहीं है, नाम की बात कर रहे हो तो वहाँ लिखना ना। अब नाम में कोई इंसान का नाम ही नहीं आता, किसी भी चीज़ का नाम हो, कहते हैं ना नेम इज़ नाउन, तो उस वर्ड को आप यहाँ बोल देना। वाटर बोल सकते हो, एयर बोल सकते हो, क्लॉथ बोल सकते हो, ट्रेन बोल सकते हो, बस बोल सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पर नाम बोलना और उसके साथ क्या लगाना है, इज। एम नहीं लगाना है, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगाना है, राइट। और फिर एक्शन आईएनजी। काम चल रहा है, अब आप अपनी आंखें दौड़ाओ, जहां बैठे हो उसके आसपास देखो, फैन चल रहा होगा तो वहां लगाओ, क्या लगाओगे, फैन इज रनिंग, राइट। फैन इज रनिंग, आपको इज लगाना है। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सिटिंग, फैन इज रनिंग, मैं बैठा हूं, फैन चल रहा है, राइट। दो सेंटेंस आपको साथ मिल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ साथ जो अदर है वो क्या कर रहा है। अब आपके सामने सपोज दैट मम्मा खाना बना रही हैं, तो मम्मा इज मेकिंग फूड, मम्मा इज मेकिंग फूड, राइट। छोटी सी बच्ची सो रही है, सी इज स्लीपिंग, क्या बोलोगे, सी इज स्लीपिंग। कोई लड़का है तो क्या बोलोगे, ही इज स्लीपिंग। देखो और जो दिख रहा है उसको बोलो इस सेंटेंस से। फैन चल रहा है, फैन इज रनिंग। बस आ रही है, बस इज कमिंग। छोटू जा रहा है, छोटू इज गोइंग, राइट। तो हूएवर व्हाटएवर इज डूइंग, जस्ट स्पीक दैट वन। जो कोई भी जो भी कर रहा है, आप उसको इंग्लिश में बोलो, राइट। अब आपको बताएं, चिड़िया उड़ रही, क्या बोलोगे, वर्ड इज फ्लाइंग, राइट। पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज रनिंग। तो जो भी चीजें चल रही हैं उसका नाम बोलो, इज लगाओ, एक्शन एक्शन की आईएनजी जोड़ दो, राइट। उम्मीद करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे आप, ढेर सारे सेंटेंस, बहुत ढेर सारे लोग आपके सामने आमने सामने होंगे। कोई सिगरेट पी रहा है, ही इज स्मोकिंग। गुटखा खा रहा है, ही इज टेकिंग केपी, राइट। तो जो भी बंदा जो कर रहा है उसको आपको देख करके बोलना है। चलो लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सी इज टॉकिंग टू प्रिया, वो प्रिया से बात कर रही है, कैसे बोलोगे, सी इज टॉकिंग टू प्रिया। हमने देखा, जब देखा तो क्या कर रही है, सी इज टॉकिंग। अब किससे टॉक कर रही है, लेट इट बी प्रिया, भानु, छोटू, लवली, जिससे भी बात कर रहा है। तो सी इज टॉकिंग टू प्रिया, सी इज टॉकिंग टू मम्मा, सी इज टॉकिंग टू पापा, राइट। हुम सी इज टॉकिंग, जस्ट राइट ऑन। सी इज, वो क्या कर रही है, बस मूव कर रही है, बस इज मूविंग, राइट। तो आपको बोलना है वॉट एवर इज गोइंग ऑन, जो कुछ भी चल रहा है उसका नाम लिखना है, इज एक्शन आईएनजी लगा देना है। बहुत सिंपल होने वाला है, बट आप थोड़ा सा दिमाग से काम करना। मम्मा बुला रही है, मम्मा इज कॉलिंग, वो भी काम चल रहा है। मैं बैठा हूँ, मम्मा बुलाए, मम्मा इज कॉलिंग, है ना। तो सीधी सी बात, आपको जो दिख रहा है वही आपको बोलना है, सर ये हो रहा है, राइट। ओके, बल्ब इज ग्लोइंग, आप बैठे हो, बल्ब भी जल रहा है, तो वो भी बोलना है यार, काम वो भी चल रहा है। तो बल्ब इज ग्लोइंग, बल्ब इज ग्लोइंग, राइट। बल्ब इज ग्रोइंग, गॉट इट, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अब प्रैक्टिस खूब करोगे। अब एक चीज़ और पढ़ाएंगे, आज आगे बढ़ते हैं। आज एक चीज़ और है, वो क्या है हमारा, कि अभी तक तो हमने मैं क्या कर रहा हूँ मैंने बोल दिया, आई एम थिंकिंग, आई एम सिटिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम जस्ट टॉकिंग, आई एम स्लीपिंग। अब सोते समय फिलहाल कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन आपको ये जो आप कर रहे हो वो सारे सेंटेंसेस आपको बोलना है, राइट। और आपने देखा आपके आसपास बंदे क्या कर रहे हैं, वो देख करके आपने बोल दिया, राइट। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि अगर सामने वाले से कंफर्म करना हो, किसी तीसरे की बात यहां आप नहीं करेंगे, सामने वाले से कंफर्म करना हो, छोटी छोटी चीजें कंफर्म करनी पड़ती हैं। जब दो चीज श्योर हो जाए तब तीसरी चीज कंफर्म करना। जैसे वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें है आर यू एक्शन आईएनजी। ये कब कम करना है, लोगों से काम के बारे में कंफर्म करना है। जैसे पापा लेटे हुए हैं, आंखें बंद किए हैं, आपको डाउट है पता नहीं सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, कंफर्म मारो फटाक से। कैसे मारोगे, आर यू स्लीपिंग, कैसे पूछोगे, आर यू स्लीपिंग,
हमने कंफर्म कर लिया पापा से, पापा सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। मम्मा से पूछो, मम्मा खाना बना रही हो क्या, आर यू मेकिंग फूड, राइट। आर यू कंफर्म, आज मम्मी के पास फ़ोन लगाओ, हैं तो पूछो, सामने से पूछो, मम्मा खाना खा रही हो, आर यू टेकिंग फूड। मतलब ये नहीं कि अजीब सा क्वेश्चन पूछ लो, कुछ और कर रही कुछ और पूछ लो, राइट। पहले तो प्रैक्टिस करो कि जो लीगल में लाइव आपके सामने चल रहा है उसको कैसे इंग्लिश में कंफर्म करेंगे। बस इतना हो सकता है कि उस वर्ड की इंग्लिश ना आए, इंग्लिश ना आए तो हिंदी में बोल देना, आर यू बनाइंग खाना, राइट। जरूर बोलना, जरूर प्रैक्टिस करना, राइट। उम्मीद करते हैं आप करोगे। इस तरह से सेंटेंसेस है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, सामने वाला गाड़ी में बैठा है, सर घुमाने लगा, पूछो भाई चक्कर वक्कर आ रहा है क्या, आर यू फीलिंग डिजी। याद रखना हमने फीलिंग का वर्ड क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ फील की जाती हैं, कहीं से आती नहीं है, इसलिए हमने वर्ड बताया फीलिंग, जो अंदर से, जैसे डर लगना, चक्कर आना, है ना, वोमिटिंग आना, तो मीन ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं। तो मैंने कहा आर यू फीलिंग डिजी, डिजी मतलब होता है चक्कर आना, राइट। आर यू फीलिंग डिजी, चक्कर आ रहा है क्या, आर यू फीलिंग पेन, दर्द हो रहा है क्या। ये सब आर यू पेनिंग मत बोल देना, राइट। ये सारी चीज़ें फील की जाती हैं, जो चीज़ अंदर से फील की जाती हैं उसको आपको फील का यूज करना है। आर यू फीलिंग डिजी, आर यू फीलिंग पेन, आर यू, राइट, आर यू का इस्तेमाल करना है। आर यू डूइंग बीएससी, हमने अपने भाई से पूछ लिया। अब आप लोग बताओ, जितने लोग कमेंट में मुझे दीजिएगा, आर यू डूइंग बीएससी। अगर कर रहे होगे तो बोलेगे यस सर आई एम डूइंग बीएससी, नहीं कर रहा हूँ नो सर आई एम नॉट डूइंग बीएससी, आई एम डूइंग बीए, मैं बीए कर रहा हूँ, राइट। मैं बीए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बीए। हम तीसरी चीज़ नहीं यूज कर रहे हैं, आपको इतना सारी चीज़ें ज़रूर आपको कंफर्म करनी है। अब एक चीज़ ये देखो, ये धमकी वाला है ना। कभी कभी लोग धमकाने लगते हैं ना, आपको समझते ही नहीं है, आपको हल्के में ले लेते हैं, छोटा सा है, इसको क्या पता क्या होने वाला है। अगर ये समझो कि सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है, आपको कम सोच रहा है, तो उससे पूछ लेना, भाई आर यू अंडर एस्टिमेटिंग मी, क्या मुझे कम आंक रहे हो, अभी हल्के में ले रहे हो। तो इस तरह से उससे पूछना, आर यू अंडर एस्टिमेटिंग मी। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना, और ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है ओवर, ओवर मतलब अधिक, ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है ज़्यादा आंक लेना। कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं कि अरे यार ये तो लग रहा है बहुत कुछ, कहते हैं जो दिखता है एक्चुअल में वही नहीं होता, राइट। और कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो याद रखना, अंडर एस्टिमेटिंग का मतलब कम आंकना, ओवर एस्टिमेट का मतलब ज़्यादा आंकना, राइट। तो उससे कंफर्म करना, आई यू अंडर एस्टिमेटिंग मी, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बताएगा नो सर आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सामने वाले से हमने आपको बताया ना, आर यू फीलिंग पेन, इस सारी चीज़ें आपको सामने वाले से जाननी है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। समझ में आई नहीं है तो फिर से आपको वीडियो देखना है। ये तो आसान है, वीडियो देख सकते हो, लेकिन सबसे टिपिकल जो होने वाला है वो ये कि आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। मेरी बात मानना, प्रैक्टिस करना। इंग्लिश मैंने वर्ड आपको अपना वर्ड दिया है, आपको वचन दिया है कि विद इन 15 days यू विल बी एबल टू स्पीक। सो बिलीव इन मी, यू विल बी एबल टू स्पीक, बट जस्ट डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करो द वे आई एम टीचिंग, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश को हमेशा लाइव लेके चलो, अपने ऊपर लेके चलो कि मैं सिंपल क्या हो रहा है हमारी दुनिया में, कैसे क्या हो रहा है, उस तरीके से अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तब हमें इंग्लिश समझ में आएगी। अब आपके आमने सामने बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में बोलना है आपको, राइट। अब आज अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो डेफिनेटली आप कल मुझसे भी इंग्लिश बोलोगे और हम इंग्लिश में बात करेंगे, राइट। और बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ देने वाला हूँ, लेकिन तब तक बने रहिए मेरे साथ, राइट। और एक चीज़, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वट एवर यू कैन, जो भी आप कर सकते हो। और ऐसी वीडियो डेली लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ही करना होगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। इट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम with next video. Till then, take care and enjoy yourself.